नमस्कार दोस्तों, साई क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और उसका हमने एक टाइप और बेसिक पढ़ा था। मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा। आज हम उसी का पढ़ते हैं सेकंड टाइप, ठीक है। और सेकंड टाइप हमारा क्या रहेगा, फाइंड द स्टार्टिंग डायरेक्शन। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में बता देता हूँ पहले मैं। इसमें आपको स्टार्टिंग में डायरेक्शन नहीं देगा, क्या कहेगा कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना शुरू कर देता है, हमें नहीं पता वो कौन सी डायरेक्शन है। उसके बाद हमें लास्ट में फाइनल में देगा कि अंत में इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें ये बताना है कि स्टार्ट उसने किस डायरेक्शन से किया। तो दोस्तों ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कल वाली चीज एक बार देख लेते हैं। दो लेफ्ट या दो राइट का मतलब क्या था दोस्तों, आप कहोगे सर अपोजिट, ऐसा ही है। यदि 4 लेफ्ट और 4 राइट की बात करें तो आप कहोगे सर सेम डायरेक्शन हमारी आई थी। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन लिखते हैं टाइप नंबर 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, ए पर्सन टर्न टू हिज राइट, ए पर्सन टर्न टू हिज राइट after walking 100 meter straight, after walking 100 meter straight and walks 50 meter and walks 50 meter, again he turned to his right and walk 100 meter. Again he turned to his right and walk 100 meter. And finally he turned to his left and walk 20 meter. If now moving, if is now moving towards north, then in which direction start to moving या फिर start to walk, then in which direction start to walk। हिंदी में लिखिए, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं दिशा में मुड़ता है। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाएं दिशा में मुड़ता है और 50 मीटर चलता है और 50 मीटर चलता है और एक बार फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि वह अब उत्तर दिशा में चल रहा है तो बताइए उसने चलना शुरू किस दिशा में किया। तो बताइए उसने चलना शुरू किस दिशा में किया। ये क्वेश्चन मैं आपको 3 तरीके से कराऊंगा दोस्तों। लास्ट में हम फाइनल इसको तरीका देंगे जो आपने अभी तक पढ़ा है उस टाइप से, ठीक है। देखिए आप किसी भी डायरेक्शन में इसको चला सकते हो। मैं मान लेता हूँ ईस्ट डायरेक्शन में सीधा गया, कितना चला 100 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है वो राइट टर्न लेता है और 50 मीटर चलता है। तो देखो दोस्तों मैंने राइट टर्न करवा दिया और कितना चला 50 मीटर। इसके बाद फिर ये कहता है कि वो राइट टर्न लेता है और कितना चलता है 100। तो दोस्तों लॉजिकली 100 मीटर चला दिया और राइट, दोस्तों राइट होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके बाद ये कहता है लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट आएगा नीचे और कितना चलता है दोस्तों 20 मीटर। तो दोस्तों ये
हमारा डायग्राम बनेगा। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, आप कहीं भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने वैसे ही चला दिया सीधा ही ईस्ट में। तो दोस्तों अब हमें ये चीज़ देखनी है कि उसने डायरेक्शन कौन सी दी है लास्ट में। दोस्तों हमारी जो डायरेक्शन साउथ आ रही है ना, वो बोल रहा है कि ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, मतलब ये डायरेक्शन है ये वाली। तो दोस्तों जो डायरेक्शन है जो आंसर में, क्या वो इसकी अपोजिट है? आप कहोगे सर बिल्कुल। यदि वो इसकी अपोजिट है तो दोस्तों जिस डायरेक्शन में हमने चलाया था, चलाया किस डायरेक्शन में था, ईस्ट में, इसकी भी अपोजिट हो जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन कौन सी बनती है दोस्तों, वेस्ट। तो वेस्ट हमारा आंसर बन जाएगा। बात समझ आई? अब कहोगे सर नहीं मजा आया, दूसरा तरीका देखोगे, दूसरे तरीके में देखते हैं। अब दोस्तों दूसरे तरीके में हम लास्ट से चलाते हैं। ठीक है, लास्ट की डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, नॉर्थ, है ना। नॉर्थ डायरेक्शन हमें दी है, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग ये हमें बतानी है। और स्टार्टिंग में क्या करता है, ये एक राइट लेता है, एक राइट लेता है, एक लेफ्ट लेता है, और लास्ट में डायरेक्शन कौन सी दे रखी है आपको, नॉर्थ। ये आपके पास दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। स्टार्टिंग में मान लेता हूँ जो लास्ट से शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, पहले बता रहा हूँ लास्ट से शुरू कर रहा हूँ। डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ। नॉर्थ में कितना चला, 20 मीटर। अब आपको दोस्तों यदि हम उल्टा चलेंगे ना तो डायरेक्शन उल्टी होती जाएगी, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ से उसने एक राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न किधर चला जाएगा, इधर। तो राइट टर्न यदि इधर जाता है दोस्तों, कितना है राइट टर्न आपका, राइट टर्न है हमारा 100 मीटर। इसके बाद ये देखो राइट लिख रखा है, राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट, और इस लेफ्ट में कितना चला है, 50। तो दोस्तों लेफ्ट लेना और 50 चलना है। देखो लेफ्ट है 50 मीटर। इसके बाद क्या कहता है दोस्तों, राइट दे रखा ना, राइट का अपोजिट करके चलना है। राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट। तो लेफ्ट चला और कितना चला, 100 मीटर। तो दोस्तों लेफ्ट इसका कितना आएगा, 100 मीटर। तो देखो ये डायरेक्शन कौन सी, इस साइड, इस साइड। तो आप कहोगे सर ये डायरेक्शन है वेस्ट। तो दोस्तों क्या ये वो डायरेक्शन नहीं आ गई जिससे आपने चलना शुरू किया था? तो आप कहोगे हाँ जी सर वही आ गई। देखो बड़े ध्यान से, अब मैंने क्या किया, उल्टा चला दिया इसको। ये था आपका दूसरा टाइप। लेकिन हमें इन दोनों ही तरीकों से इस क्वेश्चन को नहीं करना दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगी हमें। अब ये तो सिंपल था, मान लो बीच की डायरेक्शन देके आपको लेफ्ट और राइट दे दे तो उसमें हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, राइट और लेफ्ट कैंसिल करते थे हम। याद आया कुछ आपको? सर बिल्कुल याद आया। अब देखो हमें उल्टा चलाया तो हमने क्या किया, इसमें से राइट को लेफ्ट कर दिया और लेफ्ट को क्या कर दिया, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे वही काम करना है, राइट बचा तो इसको क्या कर देंगे, एक लेफ्ट। यदि मान लो यहाँ पे 2 राइट बचता तो 2 लेफ्ट कर देते, 3 राइट बचता तो 3 लेफ्ट कर देते। मतलब जो बचता है उसका हम अपोजिट करेंगे। ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में। तो दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली। और इसका एक लेफ्ट किधर होगा दोस्तों, आपको सर इसका एक लेफ्ट इधर होगा, और यही डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों ये वाला मेथड आपको करना है। बात क्लियर हुई? अपोजिट क्यों करते हैं ये समझ आया? जितना बचा उसको उल्टा करके क्यों लिखते हैं? क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं कि मान के चलते हैं कि हम अपोजिट चल रहे हैं। अपोजिट चलेंगे तो राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट। बात क्लियर दोस्तों? डन है? चलो जी, अब मैं इसके क्वेश्चन करवाता हूँ। तरीका हमें यही लगाना है, ये सारे हटा देंगे हम। ठीक है जी, देखिए फटाफट इसे भी कवर कर लेते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों स्टार्टिंग डायरेक्शन हमें बतानी है सेम वैसे ही। लेफ्ट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है। ठीक है जी, अब डायरेक्शन हमें दी गई है साउथ, ये लास्ट वाली डायरेक्शन है, और हमें बताना है स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगी। तो दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, लेफ्ट से राइट काट को जितने कटते हैं, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा गया एक राइट। लेकिन एक राइट को हम क्या लिखेंगे, एक लेफ्ट। तो दोस्तों साउथ डायरेक्शन ये होती है ना, और इसका लेफ्ट किधर होगा, उधर। तो उधर होगा, तो दोस्तों ये डायरेक्शन कौन सी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 3, राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, लास्ट में डायरेक्शन दी है नॉर्थ ईस्ट। तो बताना किसने स्टार्ट किया था। वीडियो को पॉज करके आप करके देख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, राइट से लेफ्ट कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचता है, 2 लेफ्ट। अब दोस्तों हमें पता है 2 लेफ्ट हो चाहे 2 राइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लेफ्ट या 2 राइट है तो क्या आएगा,
अपोजिट डायरेक्शन। तो दोस्तों इसकी अपोजिट कौन सी होती है, देखो ये डायरेक्शन होती है ये वाली, इसकी अपोजिट होगी नीचे वाली, और ये डायरेक्शन कौन सी बन गई आपकी, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट आपका क्या रहेगा आंसर। बात कर लिया, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्टिंग डायरेक्शन बतानी है, राइट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है, और डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। हमें आंसर बताना है कि किस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट करो भाई, करके देखो आप। हमें पता है दोस्तों राइट से लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, एक लेफ्ट। एक लेफ्ट को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एक राइट। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कहोगे सर ये है, और यहाँ से मेरे को लेना है एक राइट। राइट होता है दोस्तों क्लॉकवाइज, यदि घड़ी ऐसी है तो नीचे की तरफ आएगी, तो नीचे की तरफ आएगी दोस्तों। तो देखो ये डायरेक्शन कौन सी है वाली, ये नीचे ऐसे ना समझ आए तो अगर आप बना दो, देखो कौन सी डायरेक्शन आ रही है, आप कहोगे सर साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट ही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। अब देख लो दोस्तों, इसमें आपको कोई समस्या लग रही है तो बता सकते हो आप। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो चुकी है चीज़ें। अब चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3 पे। ये सेकंड टाइप था, थर्ड टाइप पे चलते हैं। और थर्ड टाइप है दोस्तों हमारा एंगल बेस। ठीक है, इसमें आपको एंगल देगा और आपसे डायरेक्शन पूछेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार एंगल पे मैं बात कर लेता हूँ। देखो एंगल के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अब ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है जी, ये 4 डायरेक्शन है, चाहे बीच वाली हो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये भी बना ही देते हैं। अब किसी भी डायरेक्शन से बात करें, ये बोले 180 डिग्री क्लॉकवाइज या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले, तो दोस्तों देखो डायरेक्शन जो थी उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन पे आके रुकेगा। ये कोई भी उठा लो आप, देखो यहाँ से उठाता हूँ तो ये यहाँ के रुकेगा, तो देखो क्या इसकी अपोजिट है, बिल्कुल है। तो दोस्तों हमें यहाँ से एक चीज समझ आ रही है, यदि 180 डिग्री कभी भी क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, तो हमेशा डायरेक्शन कौन सी आएगी, अपोजिट। बात क्लियर हुई। दूसरी चीज, यदि हमारे पास ये है कोई भी डायरेक्शन आ जाए, किसी भी डायरेक्शन से उठा लो आप, यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहीं पे आके रुके, तो दोस्तों कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। आप कोई भी उठा लो, मान लो इसको उठा रहे हो इधर ही आके रुक रहे हो, तो दोस्तों ये कितना होगा 360 डिग्री। आप कुछ भी उठा सकते हो, सब में ये चीज होती है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि 360 डिग्री चाहे इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करवाओ, हमेशा डायरेक्शन कौन सी आएगी आपकी, सेम। बात समझ आई दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी ये 180 डिग्री लेफ्ट या राइट, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन टर्न करवाए, तो हमेशा एक चीज हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, वो हमेशा 180 में अपोजिट और 360 में दोस्तों सेम डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then he turned 90 degree anti-clockwise direction, and finally 135 degree turn clockwise direction, 135 degree turn clockwise direction. Now in which direction is he facing? Now in which direction is he facing? हिंदी में लिखिए दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है और फिर वह
90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? अब दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग में उसकी डायरेक्शन क्या दी है? नॉर्थ, है ना। स्टार्टिंग में वो कितना डिग्री टर्न करता है? 45 डिग्री। और कैसे करता है? क्लॉकवाइज। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको दक्षिणावर्त, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है दोस्तों? 135 डिग्री, 135 है या और कुछ है, 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मतलब इसको बोलते हैं दोस्तों वामावर्त दिशा, ठीक है। इसके बाद दोबारा क्या करता है दोस्तों? ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं दोस्तों दक्षिणावर्त, ठीक है। तो ये मैंने सारी वो लिख ली जो हमें दी गई है। अब हमें क्या करना है दोस्तों? क्लॉकवाइज को जोड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज 2-3 है तो उनको जोड़ दो। अब दोस्तों यहाँ पे क्लॉकवाइज तो 2 है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज एक ही है। दोस्तों इन दोनों को जोड़ो, 135 और 45 कितना बनेगा? आप कहोगे सर 135 और 145 को जोड़े तो ये 180 डिग्री और क्या बनेगा दोस्तों? क्लॉकवाइज बनेगा। ये बात समझ आई या नहीं? देखो यहाँ पे यदि एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम उनको भी जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्लॉकवाइज के 2 दे रखे हैं, एंटी क्लॉकवाइज का 1 है, तो एंटी क्लॉकवाइज किसी के साथ नहीं जोड़ेंगे। अब दोस्तों इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? इन दोनों में। तो आप कहोगे सर इसमें क्लॉकवाइज ज्यादा है, और दोस्तों कितना ज्यादा? 180 में से ये घटा दो तो कितना बचेगा? 90 डिग्री। तो मतलब जो हमें फाइनल टर्न करना है ना, वो कितना करना है? क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ध्यान देना दोस्तों, पहले किस डायरेक्शन में थे? नॉर्थ में। अब हमें क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करना है, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री यही होता है। तो हमारा जो दोस्तों आंसर बनेगा वो डायरेक्शन बनेगी हमारी ईस्ट डायरेक्शन, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर। बात क्लियर हुई? समझ आया? तो देखो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जितने भी दे रखे हैं सबको जोड़ लो अलग अलग, और डिफरेंस करो। जो भी डिफरेंस ज़्यादा पहले वो लिख लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और जितना अधिक है वो लिख लो, और उसके बाद उतना ही उसको टर्न करवा दो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। आप इनको जोड़ भी सकते हो, यदि आप काटना चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, मर्जी आपकी। क्वेश्चन नंबर इसमें है सेकंड। तो देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में वो क्या करता है? स्टार्टिंग में 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ये दक्षिणावर्त है, आपको पता लग गया है। 135 है एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 135, फिर दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद है दोस्तों हमारा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमें ये बताना है कि वो अब किस डायरेक्शन में मूव करके खड़ा है। ईस्ट डायरेक्शन में फेस था, क्लॉकवाइज जाता है 45, 135 एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोबारा 135 एंटी क्लॉकवाइज, लास्ट में 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमें डायरेक्शन बतानी है किस डायरेक्शन में उसका फेस है। देखिए दोस्तों क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों को जोड़े तो कितना बनेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है जी। अब मैं एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉक को जोड़ता हूँ दोस्तों, इन दोनों को जोड़े तो 70 और 200 270 बनेगा ना, और ये क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ आई किस किस को जोड़ना है? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को जोड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को। इन दोनों का डिफरेंस करें तो ज़्यादा क्या आएगा? आपको भी सर जो ज़्यादा है ना तो एंटी क्लॉकवाइज है, और कितना ज़्यादा है? इसमें से 90 घटा दो, तो इसमें से यदि हम 90 घटाए दोस्तों तो हमारे पास जो बचता है वो बचेगा ये 70 और 20 180 डिग्री बचेगा। ऐसा होगा या नहीं? घटा के देख लो दोस्तों, आपके पास
पास 180 डिग्री ही बचेगा। डायरेक्शन कौन सी थी? ईस्ट। ईस्ट का 180 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है। तो देखना इधर कभी भी 180 डिग्री करें तो क्या आता है? अपोजिट। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। तो वेस्ट हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ आ रही है या नहीं? कहोगे आ रही है ना? चलो जी, एक लास्ट क्वेश्चन और करके दिखा दो दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। साथ ही साथ नोट करते रहा करो दोस्तों, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे अपने पास इतना टाइम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, ये बीच वाली डायरेक्शन आ गई दोस्तों। अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है दोस्तों हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद दोस्तों 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद दोस्तों 90 डिग्री क्लॉकवाइज डिग्री। उसके बाद दोस्तों हमें दिया है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। लो जी, ये हमारे पास है और हमें ये बताना है कि वो अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज 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 ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है। तो हमें क्या करना है कि एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज काट दो। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो हमें पता है इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो मतलब इससे इधर से। अब दोस्तों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ये क्लॉकवाइज 45, ये एंटी क्लॉकवाइज 45, दोनों से दोनों कट गए, बचा हमारे पास फाइनल क्या? सिर्फ 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों? ये है ना, नॉर्थ ईस्ट। अब ध्यान रखने की बात ये है दोस्तों, मैंने जो आपको ये उस टाइम ये चीजें करवाई थी, ये वाले ये, लेकिन एक ये और एक इसको सीधा निकाल दो, एक इसको ऐसे ले लो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने लायक है हमारे पास, एक तो ये डायरेक्शन है दोस्तों, एक ये डायरेक्शन है, एक इसके बीच की है। अब मेरे को पता है यदि हम 90 डिग्री की बात करें तो क्या ये वाली डायरेक्शन आती है? आपको भी बिल्कुल सर यही आती है, लेकिन 45 डिग्री बात करो तो इन दोनों डायरेक्शन के बीच में होगी, बिल्कुल इनके बीच ही रहेगी। तो 45 डिग्री क्या ये नहीं रहेगा? आपको वैसे यही रहेगा, तो ये रहेगा। तो दोस्तों ये डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन है ईस्ट। तो ईस्ट ही हमारा क्या होगा? आंसर। दूसरी बात ये है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचता है। इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज तो इधर ही आएगा ना, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, सिर्फ कारण ये है। तो इसलिए मैं बीच में रुक गया और बीच वाली डायरेक्शन मेरी कौन सी बनी? ईस्ट डायरेक्शन। तो दोस्तों इसलिए हमारा आंसर क्या है? ईस्ट डायरेक्शन। बात क्लियर हुई? चलो जी, टाइप नंबर 3 हो चुके हैं। टाइप नंबर हम चलते हैं 4 पे, ठीक है। और फोर्थ हमारा क्या है दोस्तों? फोर्थ है डायरेक्शन चेंज। टाइप नंबर 4 है डायरेक्शन चेंज। अब तो ये कैसे होता है? अब आपने ये पढ़ा होगा कि यदि नॉर्थ है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाए, साउथ है वो साउथ वेस्ट हो जाए, तो बताइए कि ईस्ट क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं, टाइप नंबर 4। हम 6 से 7 टाइप पढ़ेंगे दोस्तों इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन कहीं एक बुक में नहीं मिलेंगे आपको, 7-8 बुकें इकट्ठी करनी पड़ेगी। देखो ये बोल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन, यदि हो जाए नॉर्थ ईस्ट तो हमें ये बताना है साउथ डायरेक्शन क्या होगी। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ टाइप का। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ, सारी डायरेक्शन हमें बनानी पड़ेगी। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट, और ये है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट। अब दोस्तों ये कह रहा है नॉर्थ है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाती है, तो यहाँ से जो भी आपको पास पड़े ना वैसे ही चलना है। तो देखो इससे ये डायरेक्शन यहाँ पहुँच गई, तो हम पहली लाइन पे गए ना, इसी तरीके से हमें साउथ जाना है। तो देखो ये कैसे गए? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप कहोगे सर ये क्लॉकवाइज गए, तो यहाँ से दोस्तों क्लॉकवाइज जाना, और क्लॉकवाइज जाते हैं तो डायरेक्शन कौन सी आ रही है? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 2 एक करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है साउथ ईस्ट हमारी हो जाती है दोस्तों
साउथ वेस्ट। तो हमें ये बताना है दोस्तों कि साउथ क्या होगी। अब दोस्तों बात बड़ी आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे? ये सारी डायरेक्शन बना दी दोस्तों, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट, ये है दोस्तों हमारे पास साउथ ईस्ट, ये है हमारे पास साउथ वेस्ट और ये है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है साउथ ईस्ट है ना, वो साउथ वेस्ट हो जाती है, मतलब ये वाली डायरेक्शन आ जाती है यहाँ। तो हमने क्या किया, एक लाइन क्रॉस करके दूसरी पे पहुंचे हैं। तो अब साउथ बतानी है दोस्तों, तो इसी तरीके से करना है। देखो क्लॉकवाइज चलिए ना, तो यहाँ से भी हमें क्लॉकवाइज चलना है, एक लाइन छोड़ के दूसरी पे। तो आंसर हमारा क्या आएगा, वेस्ट। तो वेस्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात क्लियर हुई दोस्तों अच्छे से। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया साउथ ईस्ट हो जाती है आपकी नॉर्थ। ठीक है, और नेक्स्ट हमें दिया गया है नॉर्थ ईस्ट हो जाती है वेस्ट। और यही क्रम है वो जारी रहता है, और हमें बताना है वेस्ट क्या होगी। इसी तरीके से मतलब ये चीजें चलती रहती हैं। तो एक ही काम है हमारा, फटाफट ये बना लेंगे और बनाने के बाद चेक करेंगे। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये है दोस्तों साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट और ये है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट। अब देखो साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ हो रही है, साउथ ईस्ट नॉर्थ। तो देखो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि पास में ही है ना। हमने क्या किया, एक लाइन दो लाइन तीसरी लाइन पे आके रुके। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट हो जाती है वेस्ट। तो हमने क्या किया, एक लाइन दो लाइन और तीसरी लाइन पे आके रुके, है ना। तो वेस्ट के बारे में पूछा गया। सबसे पहले यहाँ चेक करो, जो हम चले वो कैसे चले, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप कहोगे सर हम एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, तो वेस्ट से हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, पहली और दूसरी और तीसरी पे आके हमें रुकना है। ठीक है, देख लो एक लाइन दो लाइन तीसरी पे रुक रहे हैं, तो इसी तरीके से एक लाइन दो लाइन तीसरी पे आके रुके। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या बना, आंसर बनेगा हमारा साउथ वेस्ट। बात क्लियर हुई। चलो जी, ये क्वेश्चन थे हमारे ये। इसी टाइप में जो एक्सीएस में क्वेश्चन पूछे गए वो क्या थे वो ध्यान देना। ये कहता है एक घड़ी में 3 बजे हुए हैं, तो दोस्तों 3 ऐसे ही बजते हैं ना, ये 12, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, ऐसे ही 3 बजते हैं। ये अभी क्वेश्चन आया था रिसेंटली। अभी कहते हैं यदि मिनट की सुई यहाँ पहुंच जाए, मतलब इसने चेंज कर दिया और ये कह रहा है कि जो मिनट की सुई है ना वो कहाँ आ जाए, 3-5 पे आ जाए, तो जो घंटे की सुई है वो कहाँ होगी। तो दोस्तों देखो जो 3 होता है ना वो हमारा इसके बिल्कुल सीध में होता है, मतलब 3 यहाँ होता है। तो एक बात बताओ, यदि ये मिनट वाली सुई चलेगी तो क्या घंटे वाली सुई नहीं चलेगी, बिल्कुल हल्की सी नीचे की तरफ आएगी। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको अभी बताया था, यदि हम देखें ये वाली डायरेक्शन, पहले 3 की डायरेक्शन ये थी, लेकिन अब 3 की डायरेक्शन थोड़ी सी यहाँ इस तरीके से आ गई। दोस्तों क्या मैंने आपको ये बताया था डायरेक्शन कौन सी है, आपको भी सर बिल्कुल। तो ये डायरेक्शन कौन सी थी, साउथ ईस्ट। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, साउथ ईस्ट। घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, घड़ी बना दी बस और कुछ नहीं है। क्वेश्चन एक और आया था कि 2:45। तो दोस्तों देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब दोस्तों ये बोल रहा है 2:45। तो 2:45 से यदि हम बात करें तो 2:45 पे जो सुई होगी ना वो ऐसे होगी, है ना। तो ये पूछा था कि इसमें मिनट की सुई बताओ किस डायरेक्शन में है। तो दोस्तों मिनट की सुई किधर है, ये यहाँ पे 45 बजते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सीधी होती है, सीध में होती है ना। 45 का होता है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट में, तो स्ट्रेट में होता है दोस्तों। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, आपको सर वेस्ट। तो वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लास्ट टाइम पूछे गए, अभी रिसेंट अभी एग्जाम हुआ है दोस्तों 2 दिन पहले ही, उसके अंदर हमने किया है, ठीक है। तो ये आपका टाइप 4 खत्म होता है। अब यहाँ पे हमारे पास बचते हैं दोस्तों 3 टाइप हो, 7 टाइप है टोटल। कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज तक हमने जितना किया है, यहाँ पे 2 क्लास हुई हैं, इतना आपको अच्छे से समझ आ गया,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ के आना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ एक चीज़ और भाई, प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस दोस्तों आपको मेरा टेलीग्राम है मैथ्स बाय मोनू पुरवाल सर, टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वो ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय मोनू पुरवाल, ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। और ये यूट्यूब चैनल भी है भाई, टेलीग्राम पे इसे ज्वाइन कर लोगे, आपको वहाँ से प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच।